दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। तो दोस्तों YouTube पर एक नया अपडेट आया है टैक्स से रिलेटेड। एक्चुअली ये अपडेट जो है YouTube पर नहीं बल्कि एडसेंस पर आया है और YouTube जो है एडसेंस से लिंक्ड है, इसीलिए हम इसे YouTube का अपडेट भी कह सकते हैं। देखिए ये अपडेट जो है ये टैक्स से रिलेटेड है और अब से जो भी YouTube पर जो क्रिएटर्स हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं उनको अब जो है कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि क्या अब उनको कुछ घाटा होने वाला है उनकी रेवेन्यू से रिलेटेड या उनकी इनकम से रिलेटेड। तो सीधी सी बात है भाई, आपको अगर एक्स्ट्रा कोई टैक्स देना होगा तो आपको सीधी सी बात है कि आपको घाटा जरूर होगा, यानी कि आपको कुछ पैसे आपकी अर्निंग में से काट कर जो है यूट्यूब को देने होंगे या फिर यूट्यूब आपसे बिना कहे ही आपकी अर्निंग में से जो अपना टैक्स है वो खुद ही काट लेगा। पर इसमें काम की बात यह है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें ज्यादा घाटा ना होकर कम घाटा हो। अब देखिए घाटा होना तो तय है आपका, लेकिन आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो बल्कि थोड़ा सा ही नुकसान हो। तो इसके लिए आपको अपनी जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी जानकारी है जो भी आपसे मांगी जाती है वो आपको एडसेंस में जाकर फिलअप करनी होगी। एडसेंस में जाकर आप ये जानकारी कैसे फिलअप करेंगे ये हम एंड में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस टैक्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों ये अपडेट जो है ये कल ही आया है और बहुत से लोगों का सवाल ये है कि ये अपडेट आखिर किसके लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए है जो कि एडसेंस का यूज करते हैं, चाहे ब्लॉगर पे करते हो या यूट्यूब पर करते हो, किसी वेबसाइट पे करते हो, जो भी एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ये अपडेट लागू होता है। इसके अलावा यूट्यूब की अगर बात की जाए तो यूट्यूब पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है जो कि YPP प्रोग्राम में शामिल हैं, यानी कि जिनका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है और उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, उन लोगों के लिए ही ये अपडेट अभी लागू है। ठीक है, अगर आपकी अर्निंग लागू हो चुकी है और आपकी अर्निंग यूट्यूब से हो रही है तो आपको एडसेंस में जाकर ये फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर लेना चाहिए ताकि आपकी जो अर्निंग $100 या जितनी भी आपने पे आउट सेट किया है वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये सारी जानकारी वहां पे फिलअप कर देनी चाहिए। अगर आपने फिलअप नहीं करी तो इससे आपको ज्यादा टैक्स देना होगा और आपकी इनकम में से एक बड़ा परसेंटेज यूट्यूब जो है वो काट लेगा या फिर एडसेंस जो है वो काट लेगा। अब सवाल ये आता है कि जिनका यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है और कुछ समय बाद होने वाला है तो वो लोग क्या करें। तो देखिए आपको इंतजार करना है जब तक कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है आपको एडसेंस में जो ये टैक्स भरने की जानकारी वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। वहां जाके आप अपनी जो भी जानकारी है वहां पे फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया है उनको इस टैक्स में क्या कुछ फायदे मिलेंगे, क्या कुछ नुकसान होगा, क्या कुछ उनको करना है जिससे कि वो टैक्स ज्यादा देने से बच सकते हैं। अब देखिए इस टैक्स से रिलेटेड दूसरे नंबर की जो चीज जो सबके दिमाग में आ रही है वो ये है कि ये टैक्स कहां कहां लागू होता है। देखिए ये जो टैक्स अभी नए नए यूट्यूब ने लेके आया है या एडसेंस ने लेके आया है, ये जो टैक्स ये दुनिया में हर यूट्यूब क्रिएटर के ऊपर लागू होगा सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपके ऊपर भी जो है ये टैक्स लागू होगा और आपको इस टैक्स के मुताबिक जो है कुछ इनकम का जो आपका परसेंटेज है वो आपको एडसेंस को देना होगा। अब तीसरे नंबर का सवाल जो कि बहुत से क्रिएटर के मन में आ रहा होगा जिन्होंने अपना मोनेटाइजेशन अभी अभी जो है इनेबल किया है, तो उन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये नया टैक्स आ गया है तो क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हाँ आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आप चाहो तो इसका फॉर्म जो है वो फिलअप ना करें, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन अगर आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है एडसेंस काट लेगा टैक्स के रूप में। तो अगर आपको इस बड़े हिस्से के टैक्स से बचना है तो आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है ताकि आप कम प्रतिशत टैक्स ही दे पाए और आपका ज्यादा हिस्सा जो टैक्स का है वो ना काटा जाए। तो इसके लिए आपको फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करोगे और इसको इग्नोर कर दोगे और आपकी अर्निंग जो है वो आप पे आउट करोगे तो उस दौरान आपकी जो यूट्यूब अर्निंग है उस पर एक बैड इफेक्ट इस टैक्स की वजह से पड़ सकता है और डेफिनेटली पड़ेगा ही, क्योंकि आपकी एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो भी टैक्स डिटेल का जो फॉर्म है वो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया अपने एडसेंस में जाकर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है कि आपके जो परसेंटेज है जो कि टैक्स काटा जाएगा वो जितना काटा जाना था जितना ज्यादा वो आपका जो है कम काटा जाएगा और इसके अलावा सिर्फ
यूएस से जो आपकी रेवेन्यू हो रही है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जितनी भी आपकी अर्निंग हो रही है, चाहे वो एड्स के द्वारा हो, प्रीमियम मेंबरशिप के द्वारा हो, सुपर चैट के द्वारा हो, जिस भी चीज के द्वारा हो, यूट्यूब से जो भी डायरेक्टली आपको इनकम आती है उसके द्वारा अगर आपसे कहीं से भी इनकम हो रही है तो वहां से जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की जो अर्निंग है वो डिडक्ट कर ली जाएगी और बाकी जितनी भी कंट्रीज है वहां की अर्निंग डिडक्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की ही की जाएगी। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो। अब दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम टैक्स की जानकारी एडसेंस में अगर नहीं भरते हैं तो सीधे तौर पर आपको क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टैक्स का फॉर्म भरने के बाद जितनी भी आपकी परसेंटेज है यूनाइटेड स्टेट्स की, उससे ज्यादा आपकी जो है टैक्स का डिडक्ट किया जाएगा आपके इनकम सोर्स से, जो भी आपकी यूट्यूब से होगी। इसके अलावा जितनी भी पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्री है वहां से आपके जो है टैक्स काटा जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो वहां से आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या फॉर्म गलत फिलअप कर देते हैं तो ऐसे में आपकी जो इनकम है उस इनकम पे जो है पूरी वर्ल्ड वाइड जो जितनी भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग योर कंट्री, यानी कि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से भी टैक्स डिडक्ट करके यूट्यूब जो है या फिर एडसेंस जो है वो डिडक्ट कर लेगा आपके पूरी इनकम जो सोर्स है, जितनी भी मान लीजिए आपने $100 कमाए, $200 कमाए, उन सभी पे जितनी भी आपके टैक्स बनता है वो वहां से ऑटोमेटिकली एडसेंस डिडक्ट कर लेगा। तो इससे अगर आपको बचना है तो आपको फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ही कुछ टैक्स काटा जाएगा और अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो आपकी जितनी भी अर्निंग है उस पर एक तो ज्यादा टैक्स आपसे काटा जाएगा। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया की वहां से भी जो है टैक्स आपके उतना परसेंटेज जितना भी फिक्स किया गया है वो वहां से काटा जाएगा। तो इससे बचना है तो आपको फॉर्म फिलअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो नया टैक्स है ये आपके किन किन चीजों पे कटेगा वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, YouTube से होने वाली अर्निंग, इसके अलावा प्रीमियम मेंबरशिप, इसके अलावा सुपर चैट, सुपर स्टिकर और आपकी जो चैनल की मेंबरशिप है, इन सभी के द्वारा जो आपकी अर्निंग होती है वहां से आपकी जो ये टैक्स है वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इन सभी सोर्सेस के द्वारा जितना भी आपकी अर्निंग है वहां से आपका टैक्स डिडक्ट करेगा एडसेंस। अब दोस्तों, इस नए टैक्स के मुताबिक जो हमको ऑफिशियल जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर आप अपना टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन है एडसेंस में जाके फिलअप कर देते हो तो वहां आपको कितनी जो है टैक्स देना होगा, कितना परसेंटेज देना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी अर्निंग होती है $200 यूएस से और हर मंथली आपकी $200 होती है, तो हर मंथली आपको जो है कितना पैसा देना होगा एडसेंस को। तो ऐसे में आपको देखिए 30% आपको देना होगा $200 का, तो 30% कितना होता है, लगभग $60। तो $60 आपको देने होंगे एडसेंस को आपके टैक्स के रूप में। ऐसे में ये चीज जो है ये ध्यान रखने वाली है कि आपकी जितना भी टैक्स यहाँ पे काटा जा रहा है सिर्फ यूएस का ही काटा जाएगा अगर आप टैक्स का फॉर्म फिलअप कर देते हो तो, और जितनी भी कंट्रीज है वहां का टैक्स नहीं काटा जाएगा, ये सिर्फ यूएस का टैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस में जाकर नहीं दिया तो वहां पे आपको कितना टैक्स देना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर आपने टैक्स जानकारी अपने एडसेंस में जाके फिलअप नहीं करी तो आपको 24% वहां पे एडसेंस को टैक्स देना होगा। और ये जो टैक्स है ये सिर्फ यूएस का नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अभी जो मैंने आपको बताया वो 30% बताया था और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ जबकि आप टैक्स का इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं कर रहे हैं तब आपको सिर्फ 24% ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो मैंने पहले टैक्स बताया था जबकि आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे 30% वो था सिर्फ यूएस का, ठीक है। और अब जो टैक्स मैं आपको बता रहा हूं वो जो टैक्स है वो है वर्ल्ड वाइड, यानी कि जितनी भी पूरी दुनिया से आपको अर्निंग हो रही है इंक्लूडिंग योर कंट्री, जहां के आप निवासी हैं, जहां आप रह रहे हैं, जहां से आप वीडियोस बना रहे हैं, वहां से भी आपके टैक्स काटा जाएगा। तो ये सब मिला के आपके 24% आपके टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा और ये आपको 30% से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपकी मान लीजिए $200 की अर्निंग होती है, वहां आपको सिर्फ $100 ही यूनाइटेड स्टेट से मिलते हैं या $50 ही यूनाइटेड स्टेट से मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपके जो है यूएस डॉलर्स कितने परसेंटेज काटे जाएंगे वो आप हिसाब लगा सकते हैं 30% के हिसाब से अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो। और अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते और आपकी $200 की अर्निंग होती है तो ओवरऑल आपके $200 पर ही 24% आपके काटे जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि घाटा आपको 24% में ही ज्यादा लग रहा है ना कि 30% में। क्योंकि अगर आप एक इंडियन यूट्यूबर हैं तो आपकी जितनी भी अर्निंग होती है ज्यादातर इंडिया से ही होगी, ये डेफिनेटली ज्यादातर क्रिएटर्स के साथ होता ही है।
और बहुत कम क्रिएटर्स होते हैं जिनकी अर्निंग दूसरी फॉरेन कंट्रीज से होती है, क्योंकि वो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं तो वहां से भी उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। लेकिन जितने भी हिंदी क्रिएटर्स हैं उनकी ज्यादातर अर्निंग इंडिया से या आसपास की जो कंट्रीज है जहां हिंदी लोग जानते हैं वहां से ही ज्यादा होती है। और ऐसे में अगर आपको अपनी इन आसपास की कंट्रीज को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा जितनी भी कंट्रीज है वहां से कोई टैक्स नहीं काटा जा रहा है अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते और अपना जो पे आउट है वो ले लेते हैं तो उसमें आपको 24% पूरी आपकी जितनी भी अर्निंग है उसमें से आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमें एक और चीज बताई गई है इस ऑफिशियल जानकारी में कि अगर आपकी कंट्री का यूएस के साथ कोई टैक्स ट्रीटी है तो ऐसे में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा यूएस को वो वहां पे आपके कुछ कम प्रतिशत में काटा जा सकता है अगर आपकी कंट्री का टैक्स ट्रीटी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो जानकारी आपकी भरोगे जब एडसेंस में तो वहां ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की जानकारी भरी है। बाद में वेरीफाई करके आपके टैक्स जो है उस हिसाब से ही काटा जाएगा। तो ये आपको जानकारी भरनी बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी आप भर दोगे उतना ही सही है। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अब ये जो नया नया अपडेट आया है इसकी वजह से काफी क्रिएटर्स जो कि कुछ जानते नहीं है वो भी वीडियोस बना रहे हैं कि आपको इस प्रकार से जानकारी भरनी है। उनके देखने में आप बिल्कुल भी मत आइएगा। जानकारी आपको अपने बिल्कुल सोच के भरनी है, ध्यान से भरनी है, वेरीफाई करके भरनी है, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी भरी तो वो भी जानकारी ना देने के बराबर ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको जानकारी बिल्कुल सही से भरनी होगी। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि आपको ये जानकारी भरनी कैसे है एडसेंस में। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एडसेंस में लॉगिन करना होगा उस ईमेल आईडी से जिससे कि आपने यूट्यूब बनाया हुआ है या फिर जिससे आपको अर्निंग हो रही है। उस एडसेंस अकाउंट पे आपको लॉगिन करने के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन में दिखाया जाएगा कि आपको एक टैक्स जानकारी का नोटिफिकेशन मिलेगा। वहां आपको अपनी टैक्स जानकारी भर लेनी है। नया विंडो आपके सामने खुल जाएगा जैसे आप उस पर क्लिक करते हो। तो अगर वहां आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको पेमेंट्स में जाना है। वहां जाने के बाद आपको जो ये ऑप्शन से दिख जाएगा जहां आपको अपनी टैक्स की जानकारी वहां पे फिलअप करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसके बाद जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं जरूर आपके लिए ये वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये टैक्स जानकारी भरनी सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। तो जब मैं अपनी जानकारी भरूंगा उसी दौरान मैं अपनी एक वीडियो बना के ट्यूटोरियल आपको YouTube पर दिखा दूंगा कि आपको किस प्रकार से जानकारी भरनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।